दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सर्वप्रथम आप सभी तालियां बजाकर अपने लिए स्वागत करें। दोस्तों आप सभी को गर्व करना चाहिए कि आपको मार्गदर्शक के रूप में रघुवीर जी जैसा एक गुरु मिला है। इसके लिए तालियां बजाएं। और इसी कड़ी में आप जिस संस्था से जुड़े हो उसके लिए भी आपको गर्व करना चाहिए। आपके जीवन बीमा। दोस्तों मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन हम जब किसी संस्था से जुड़ते हैं तो हम कोई ना कोई एक लक्ष्य जरूर लेते हैं। लेते हैं नहीं लेते? तो आप सभी ने कोई ना कोई लक्ष्य ले रखा है या नहीं ले रखा? ले रखा है? अरे आवाज नहीं आ रही, क्या हुआ? ले रखा है। लेकिन मैं यदि काम को देखता हूं तो मेरे को नहीं लगता सिर्फ कुछ साथियों के अलावा लक्ष्य ले रखा है। साथियों जहां तक मैं जानता हूं सभी साथियों को लगभग 4 से 5 साल काम करते हुए हो गई। हुई या नहीं हुई? चलो नहीं हुई, लेकिन कुछ साथियों की तो हुई होंगी। हुई या नहीं हुई? आवाज नहीं आ रही। दोस्तों निगम ने आपके लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, क्लब मेंबरशिप है। उसकी जानकारी है सभी को? है या नहीं है? आवाज तो बोलो तो सही, नहीं तो बन के ही रह जाएगा। नहीं है भाई? तो लक्ष्य आप लोगों ने लक्ष्य लिया, तो लक्ष्य में क्या लिया भाई? आपने ही कहा हमने लक्ष्य लिया, तो कुछ तो लक्ष्य लिया होगा। मैं MDRT करूंगा, मैं कॉर्पोरेट क्लब लूंगा, मैं गैलेक्सी क्लब बनूंगा, चेयरमैन क्लब लूंगा। क्या लक्ष्य लिया था वो? अभी ये बताओ सर क्या है क्लब में? है? तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि लक्ष्य लिया तो लिया क्या? दोस्तों मोटे तौर पे निगम के द्वारा 6 क्लब हैं, लेकिन जो ज्यादातर प्रचलन में है वो सिर्फ 4 क्लब की ही चर्चा की जाती है, जिसमें अपन लेते हैं चेयरमैन क्लब को। आपने कभी चेयरमैन क्लब को मिलने वाले फायदों के बारे में सोच रहे हो? किसी भी क्लब के लिए 15% कंपलसरी है, गैलेक्सी को छोड़ के। गैलेक्सी के लिए 10% है। चेयरमैन क्लब को मिलने वाले फायदे, तो यदि हम उसकी योग्यताओं की बात करें तो चेयरमैन क्लब के लिए चाहिए अपने को टोटल इनफोर्स पॉलिसी 600 अथवा 40 पॉलिसी जिस ईयर में हम क्वालिफाई कर रहे हैं, और साथ में 2,10,000 का कमीशन, फर्स्ट ईयर कमीशन, और 2,10,000 का ही रिन्यूअल कमीशन। यदि रिन्यूअल कमीशन कम है तो 100% उसको हम सप्लीमेंट कर सकते हैं फर्स्ट ईयर कमीशन के साथ में। अब ये तो हो गई उसकी योग्यताएं। दूसरा आता है इसको मिलने वाले फायदे। कितने तरह के फायदे मिलते हैं चेयरमैन क्लब को? मोटे तौर पे देखें तो लगभग 10 से 12 तरह के फायदे मिलते हैं। ये फायदे सरकारी कर्मचारी को भी अपनी सेवाओं में नहीं मिलते हैं। आप कभी अपने आसपास पड़ोसी किसी सरकारी टीचर से पूछना कि तुमको रियायती दर पे मकान बनाने के लिए लोन मिलता है क्या, तो उसका जवाब होगा नहीं मिलता। जबकि आपको मालूम है चेयरमैन क्लब को कितना लोन मिलता है मकान बनाने के लिए? हाउसिंग लोन 40 लाख। आपको बिना ब्याज के कार एडवांस, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, मोबाइल अलाउंस, ऑफिस इक्विपमेंट अलाउंस जिसमें अपन ऑफिस फर्नीचर ले सकते हैं, लैपटॉप ले सकते हैं, कंप्यूटर एडवांस, 2 व्हीलर एडवांस। चेयरमैन क्लब के लिए कोई उसमें मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि इसकी इतनी मैक्सिमम, कोई उस पर इंटरेस्ट नहीं। और इसके अलावा, और मैं देख रहा हूं अपने में से बहुत से साथी जो कि अभी युवा हैं, उनके पास एक मौका होता है कि वो डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में अपनी योग्यताएं प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी फायदा है। अपनी शाखा में अपने एक साथी बने
आप कई लोग उनसे परिचित होंगे, कोटपुतली में पदस्थ हैं अभी। तो अपने फायदे के बारे में तो देखो, यानी अपन अपने फायदों के बारे में भी नहीं देख रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं हमने हमारा लक्ष्य ले रखा है। तो आज आप सभी यहाँ से निकलो तब एक लक्ष्य लिख के लेके जाना, और उसको अपनी ऊपर की जेब में रखना कि जब तक मैं ये लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और डेली उसको निकाल के देखना, ऐसा नहीं लिख लिया और हम उसको देखें नहीं, तब तक हमें चैन से नहीं बैठना जब तक हमारा लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो जाए। और इस लक्ष्य की पूर्ति में 3 चीजें आपके बहुत काम आएंगी। एक, सेल्फ यानी खुद पर विश्वास रखना है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा, प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज के साथ प्रोडक्ट पे भरोसा, यानी हम किसी ग्राहक के समक्ष जब जा रहे हैं तो हमें उस प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए और हमें ये भरोसा होना चाहिए इससे बेहतरीन प्रोडक्ट मार्केट में कोई है ही नहीं। जब तक हमें ये भरोसा नहीं होगा हम दूसरे को ये नहीं कह सकते। और तीसरा, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं वो भारत ही नहीं संसार की सर्वश्रेष्ठ ऑर्गेनाइजेशन है। जब आप इन तीनों चीजों को अपना लोगे तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको सक्सेस होने से रोक ले। तो मैं आपसे इतना चाहूंगा कि 3 साल पश्चात जब हम मिलें तो क्या हम सब चेयरमैन क्लब मेंबर होंगे या नहीं होंगे? क्यों अंकित, होंगे नहीं होंगे? होंगे हीरालाल जी, हम चेयरमैन क्लब होंगे या नहीं होंगे? होंगे। चलो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद साथियों।